सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। सो गाइज, मैं हूं पप्पू रिजक। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है एमबीबीएस वर्सेस बीएससी नर्सिंग। मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं कि कौन सा बेस्ट है। ऑब्वियसली सबको जानते हैं कि एमबीबीएस जो है बीएससी नर्सिंग से काफ़ी अच्छा कोर्स है। मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि कौन सा कोर्स बेटर है, मैं बस यहाँ पे डिफरेंस बताने आया हूँ, कंपैरिजन करने आया हूँ कि दोनों अपने से एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डिफरेंस की बात करूँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आपको एमबीबीएस वर्सेस बीएससी नर्सिंग के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर कोर्सेज़ की बात करें तो कोई भी कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता है। वो आपके जो सपने होते हैं, जो आपके गोल्स होते हैं, जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। एमबीबीएस जो है वो भी अपने जगह पे बेस्ट है, बीएससी नर्सिंग भी है वो भी अपने जगह पे बेस्ट है, या फिर इंडिया में या फिर ग्लोबली जितने सारे भी कोर्सेज हैं सब अपने जगह पे बेस्ट हैं। और जो भी स्टूडेंट्स उन सारे कोर्सेज को करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मेरे अंदर क्या इंटरेस्ट है। तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हर कोर्स हर किसी के लिए बेस्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ कोर्सेज जो होते हैं कुछ के लिए बेस्ट जरूर होता है। तो गाइस, वीडियो में मैं आज यही डिस्कस करूंगा कि जो एमबीबीएस का जो कोर्स है वो बीएससी नर्सिंग के कोर्स से कैसे डिफरेंट है। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर, कि इसमें जो है बीएससी नर्सिंग वो कितने साल का होता है, एमबीबीएस कितने साल का होता है, इसका स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग जो होता है वो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसमें मेनली पेशेंट केयर, मेडिकल नॉलेज और क्लिनिकल प्रैक्टिस पे फोकस करता है। बात की जाए एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस जो होती है वो 5.5 साल की एक कोर्स होती है, जिसमें 4.5 साल की एकेडमिक स्टडी और 1 साल की जो होती है वो कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। इसमें की डिफरेंस ये होता है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप पेशेंट का केयर दे सकते हो, उनको जो भी डॉक्टर्स का प्रिस्क्राइब मेडिसिन होता है उसको उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बट एमबीबीएस में क्या होता है कि आप सर्जरी वगैरह भी सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन के बारे में भी सीखते हो। तो आप वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट को रीड कर सकते हो, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो, यहाँ तक कि सर्जरी भी कर सकते हो। बट बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप ऑपरेशन थिएटर में जॉब करते हैं तो आप डॉक्टर साथ रह के एज एसोसिएट तरीके से आप उनको हेल्प कर सकते हो सर्जरी करने में। सेकेंड थिंग की बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे मिलती है और एमबीबीएस के अंदर आपको एडमिशन कैसे मिलेगी। बात करते हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, तो इसमें क्या है कि आपको 12th के अंदर मिनिमम 45 या 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो आपका जो 12th है वो पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होना चाहिए। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप कुछ कॉलेजेस जो हैं टॉप कॉलेजेस इंडिया के, उसमें नीट के थ्रू होता है, और एम्स जो इंस्टीट्यूट है वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम करके एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवाता है, उसके थ्रू एम्स में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और स्टेट के कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, बीएससी नर्सिंग करना है, तो आप उसके जो स्टेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्लियर करके आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बात की जाए आप एमबीबीएस में कैसे सीट को गेन कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले बहुत सारे एग्जाम्स होते थे, बट अब सबको कंबाइन करके नीट करके एक एग्ज़ाम होता है। नीट को आपको क्रैक करना होता है और आपके जो रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं। तो इसमें और प्लस में एक ये भी बात है कि अगर आपको नीट देना है तो आपको क्लास 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपके जो 12th में जो सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। बात की जाए डिफ़िकल्टी लेवल की, तो ऑब्वियसली सबको ही जानते हैं कि एमबीबीएस में एडमिशन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें जो सीट है वो काफ़ी लिमिटेड होती है और इसकी सिलेबस है वो भी काफ़ी हाई होती है, और इसमें जो एस्पायरेंट्स की जो नंबर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। डॉक्टर बनना कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो नीट का एग्ज़ाम है वो बीएससी नर्सिंग से काफ़ी टफ होता है, और ये जो कोर्स है एमबीबीएस वो भी बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उससे थोड़ा टफ होता है। थर्ड थिंग का हम बात करते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं और आप एमबीबीएस करने के बाद क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप पेशेंट को बेसिकली केयर देते हैं और आप मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और डॉक्टर्स के द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन होता है वो पेशेंट को अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ एक जो स्टाफ नर्स होता है पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि उसको प्रॉपर केयर देना होता है, उसको कब क्या ज़रूरत पड़ गया और कब किस डॉक्टर की ज़रूरत है, कब किस दवा की ज़रूरत है, कब क्या सर्जरी की ज़रूरत है, हर एक तरीके से उसके साथ रहना पड़ता है। और एमबीबीएस करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर का जो काम होता है वो सब लोग अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर का जो काम होता है वो पेशेंट को ट्रीटमेंट करना, उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, और यहाँ तक कि सर्जरी करना भी उनका काम होता है। एक डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट का जो कंडीशन है उसको एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो डायग्नोसिस है उसको फाइंड करता है,
और उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। फ्रेंड्स, नर्सिंग और एमबीबीएस का जो अल्टीमेट गोल है वो है पेशेंट का केयर करना, ट्रीटमेंट करना और उनका हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना। बस फ़र्क बस इतना ही है कि दोनों का जो अप्रोच है, काम करने का तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फोर्थ थिंग का हम बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या पोजीशंस पे काम कर सकते हैं, एमबीबीएस करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, इस सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, नर्सिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में एज ए स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप वर्क कर सकते हैं, या फिर एब्रॉड में भी आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, या फिर आप हायर स्टडीज करके रिसर्चर भी बन सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद आप एक डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर बनने के बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज ए फिजिशियन या फिर एज ए डॉक्टर आप अपना सर्व करते हैं, लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं। एमबीबीएस के बाद आप अगर एमडी या एमएस करते हैं तो स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या फिर सर्जन वगैरह होते हैं। बात की जाए सैलरी डिफरेंस की, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद सैलरी एमबीबीएस के कंपैरिजन में कम होती है। यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली की सैलरी होती है, लेकिन एमबीबीएस करने के बाद आप एक अच्छा डॉक्टर बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में भी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ तक हो सकती है। सबसे लास्ट थिंग का हम बात करेंगे वर्क इन्वायरमेंट की। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका वर्क इन्वायरमेंट कैसा होता है काम करने का, और एक डॉक्टर का वर्क इन्वायरमेंट कैसा होता है। फ्रेंड्स, एक स्टाफ नर्स का जो काम होता है वो काफ़ी टीम वर्क में होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नर्सेज एक साथ काम कर रही होती है और ये टीम वर्क में होता है। और इसमें क्या होता है कि समय समय पे बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस आते हैं, उनको हैंडल करना पड़ता है। और काम तो आपको बता ही दिए हूँ कि इसमें और क्या क्या काम होते हैं। और एमबीबीएस करने के बाद अगर आप एक डॉक्टर बनते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक पेशेंट को सही से उसका जो बीमारी है उसको डायग्नोस करना, उसको प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन करना, प्रॉपर तरीके से सर्जरी करना, तो ये जो डॉक्टर का जो काम होता है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। फ्रेंड्स, यही सब की डिफरेंस थी एक बीएससी नर्सिंग और एक एमबीबीएस के बीच में। तो आपको तो पता चल गया होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आजकल क्या है कि नीट एग्ज़ाम जो है वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है। लोग 3 बार 4 बार 5 बार अटेम्प्ट दे रहे हैं बट उनको सीट नहीं मिल रही है। तो कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ चलता है, अब 80 to 90% जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं उनके माइंड में चलता है कि नीट में सीट, एमबीबीएस में सीट नहीं मिल रही है तो मुझे बीएससी नर्सिंग की तरफ मूव करना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आपको बनाना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग जो है वो एमबीबीएस से कैसे डिफरेंट होता है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ज़रूर ये थॉट आता होगा, क्योंकि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके माइंड में ज़रूर थॉट आता होगा। इसलिए मेरे को लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया था। तो गाइस, वीडियो कैसे लगी? वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नर्सिंग से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके तक पहुँचे। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।